क्रेडिट कार्ड में ये बिलिंग साइकिल, स्टेटमेंट डेट और ड्यू डेट, ये तीनों ना बहुत कंफ्यूज करती हैं। अगर ये तीनों चीज़ क्लियर नहीं है तो या तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा या आप एक्स्ट्रा पैसे भरोगे। तो इस वीडियो में मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर इन तीनों चीज़ों का मतलब होता क्या है। और साथ ही वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप भी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। मैं वादा करता हूँ कि इन तीनों के लिए आपको दोबारा कभी कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिलिंग साइकिल की। बिलिंग साइकिल 28 से 31 दिन, जनरली 30 दिन का एक टाइम होता है जिसमें आप जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो, जैसे शॉपिंग या कोई बिल पेमेंट करने के लिए, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। मतलब आपने इन 30 दिनों के बीच किस डेट को क्या खरीदा। जैसे कि आप डायरी पे हर मंथ का हिसाब लिखते हो, सेम वैसे ही हर क्रेडिट कार्ड का अपना बिलिंग साइकिल होता है। मान लो आपने 3 जुलाई को क्रेडिट कार्ड लिया तो आपकी बिलिंग साइकिल होगी 4 जुलाई से 3 अगस्त। इस पीरियड में जितना भी आपने शॉपिंग किया वो सब आपका इस जुलाई मंथ की बिलिंग साइकिल में ही काउंट होगा। जैसे अगर आपने 5 जुलाई को फ्लिपकार्ट से 10,000 का फ़ोन खरीदा और 20 जुलाई को पेट्रोल भरा लिया 1,000 का, तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस आपके जुलाई बिलिंग साइकिल में ही काउंट होंगे। लेकिन अगर आपने 4 अगस्त को कुछ खरीदा, मतलब कि 3 अगस्त के बाद, तो वो आपका जुलाई बिलिंग साइकिल में काउंट ना होकर के नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त की बिलिंग साइकिल में काउंट होगा। आई होप समझ गए होगे। अब बात करते हैं स्टेटमेंट डेट की। जब आपकी बिलिंग साइकिल का लास्ट दिन होता है तो उसे बोलते हैं बिलिंग साइकिल क्लोज डेट। या तो क्लोज डेट के दिन या उसके नेक्स्ट डे आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारी बिलिंग साइकिल थी 4 जुलाई से 3 अगस्त, तो 3 अगस्त हो गई बिलिंग साइकिल क्लोज डेट। और अगर 3 अगस्त को ही स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है तो 3 अगस्त ही हो गई स्टेटमेंट डेट। स्टेटमेंट में सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि कब आपने क्या खरीदा, कहाँ पेमेंट किया, आपका टोटल ड्यू अमाउंट कितना है, मिनिमम ड्यू अमाउंट कितना है, आपकी ड्यू डेट क्या है, रिवार्ड्स और कैशबैक आपको कितने मिले हैं। ये सारी डिटेल्स स्टेटमेंट में होती हैं। ये स्टेटमेंट आपको आपकी ईमेल पर भेज दिया जाता है या फिर आपको आपके बैंक के ऐप पर मिल जाता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्यू डेट। ड्यू डेट वो लास्ट डेट होती है जिस डेट तक आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना होता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ये डेट जनरली स्टेटमेंट डेट के 15 से 25 दिन बाद की होती है। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स में ये 20 दिन के बाद की होती है, तो मैं 20 दिन बाद ही मान के चल रहा हूँ। तो अगर हमारी स्टेटमेंट डेट है 3 अगस्त तो मेरी ड्यू डेट हो जाएगी 23 अगस्त, 3 अगस्त के 20 दिन बाद। मतलब आपको पेमेंट करने के लिए 3 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक 20 दिन का टाइम मिलता है और इस टाइम को कहते हैं ग्रेस पीरियड। अगर आपने 23 अगस्त तक अपना पूरा बिल नहीं भरा तो सबसे पहले तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा और आपको बैंक को लेट फीस भी देना पड़ेगा। साथ ही जितना भी अमाउंट आपने क्रेडिट कार्ड से यूज़ किया है उस पर 3 से 4% मंथली इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो चलिए अब इन तीनों को एक सिंपल टेबल से समझते हैं। अगर आपने 3 जुलाई को क्रेडिट कार्ड लिया है तो 4 जुलाई से 3 अगस्त तक हो गई आपकी बिलिंग साइकिल जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। 3 अगस्त को हो गई आपकी बिलिंग साइकिल क्लोज डेट और अगर 3 अगस्त को बिल जनरेट हो गया तो यही हो गई आपकी स्टेटमेंट डेट। एंड ड्यू डेट 3 अगस्त से 20 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त हो गई हमारी ड्यू डेट, जो कि पेमेंट करने की लास्ट डेट होती है। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो हर क्रेडिट कार्ड यूज़र को पता होना चाहिए। सबसे पहला कि आप अपनी बिलिंग साइकिल को अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार आप एक बार अपनी बिलिंग साइकिल को चेंज करवा सकते हो। तो अगर आपकी सैलरी मंथ के लास्ट में आती है तो आप अपनी बिलिंग साइकिल को इस तरीके से एडजस्ट करवा सकते हो कि आपका ड्यू डेट 30 या 31 के 10 दिन बाद का हो जाए, जिससे जब आपको क्रेडिट कार्ड का बिल भरना हो तो आपके अकाउंट में पैसा अवेलेबल हो। दूसरा पॉइंट, ड्यू डेट से 4 से 5 दिन पहले ही पेमेंट कर दो। ड्यू डेट का वेट मत करो, क्योंकि लास्ट टाइम पर पेमेंट में ऐसा होता है कि कभी कभी बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है या हमने जो यूपीआई ट्रांजैक्शन किया है वो फेल हो जाता है। तो उस चक्कर में हमारी ड्यू डेट जो होती है वो क्रॉस हो जाती है और फिर हमें लेट फीस और जो हमारा अमाउंट है उस पर भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो आई होप आपको अब बिलिंग साइकिल, स्टेटमेंट डेट और ड्यू डेट ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें और मेरी मेहनत अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट बनो और पैसा बचाते रहो।